आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जेंसार टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसके बॉटम पे हमने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 15 से 16% का। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों बाई साइड का ये हमारा स्टॉक का टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा टारगेट हिट हुआ था एक्चुअल में ये एक डबल धमाका था। और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के थ्रू हमने अपसाइड में 15% कैप्चर किया था 1 महीने पहले, जब मार्केट बुरी तरह से गिर रहा था। और ये डबल धमाका था। और दोस्तों इसकी यही पैटर्न से पहले एक और पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, और वो थी दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। और फर्स्ट वो पैटर्न थी असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, जिसके अंदर हमने अपसाइड में दोस्तों 12% कैप्चर किया था। और उसके बाद सेकंड पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ कंटिन्यू होल्डिंग का व्यू दिया था और आपको लोगों को बोला था कि दोस्तों हमारा जो फर्स्ट पैटर्न था ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, जिसका टारगेट हिट होते ही लोगों ने पूछा था कि सर प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो मैंने अपना व्यू दिया था कि यहाँ पर फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर होल्ड कर सकते हो, स्टॉक और भी अपसाइड जाएगा। और अल्टीमेटली दोस्तों ऐसा ही हुआ और दो हमारे टारगेट हिट हुए, मतलब दो बड़े पैटर्न के डबल धमाके के थ्रू। यानी फर्स्ट पैटर्न के थ्रू हमने 12% कैप्चर किया और सेकंड पैटर्न के थ्रू यानी सेकंड धमाके के थ्रू हमने दोस्तों 15% कैप्चर किया। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो मोर देन 27% प्लस में हमारा टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सेकंड पैटर्न का जो टारगेट था, वहाँ टारगेट हिट होने के बाद वहाँ से ही हमें रिवर्सल मिला है। और दोस्तों अगर किसी को यकीन ना हो, अगर आप पिछले 3-4 महीने से, पिछले एक क्वार्टर सितंबर से अगर आप देखो तो सारे इंडेक्स करेक्शन के अंदर चल रहे हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी। लेकिन दोस्तों इतने बुरे डाउनसाइड मार्केट में ये एक ऐसा स्टॉक था जिसके अंदर अपसाइड मूव बना। अगर आप देखो तो पिछले 2 महीने में दोस्तों हमने ये बड़ा अपसाइड मूव कैप्चर किया। ऐसी फॉल वाली मार्केट में बाई साइड के स्टॉक क्रेडिट फाइंड करना ना दोस्तों एक मतलब बोलते हैं रेगिस्तान में सुई फाइंड करने के बराबर था। मतलब सारे स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन हो रहे थे और इसके अंदर ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट में बहुत फ़र्क होता है। तो ऐसे ब्रेकडाउन की मार्केट में हमने ब्रेकआउट निकाला, वो बहुत ही बड़ी बात थी। वो टाइम पे शॉर्ट सेलर तो अरे गहरे नत्तू गहरे भी शॉर्ट सेलिंग के ब्रेकडाउन मिल रहे थे, लेकिन वहाँ पे ऐसी मार्केट में दोस्तों अपसाइड का ट्रेड निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और हमने यहाँ पर सक्सेसफुली निकाला और एक नहीं दोस्तों दो टारगेट हिट हुए, कंटिन्यू होल्ड करके डबल धमाका हमारा टारगेट हिट हुआ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये था कि दो टारगेट हिट होने के बाद जो हमारा जो सेकंड पैटर्न का जो टारगेट था, वहाँ से टारगेट हिट होने के बाद स्टॉक ने रिवर्सल दे दिया है दोस्तों। तो वो लिहाज से दोस्तों ये स्टॉक अभी एक हमारे तरफ से एक रेड अलर्ट एनालिसिस व्यू है। अगर किसी ने अभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर लॉक कर सकते हो अपना प्रॉफिट। या अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है। और अगर ब्रेक हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो यहाँ पर एक डाउन साइड मोमेंटम इनिशिएट होंगी। और दोस्तों यहाँ से बाउंस भी आ सकता है, लेकिन अगर वो लेवल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट होते हैं तो यहाँ पर करेक्शन डाउन साइड की इंटेंसिफाई हो सकती है, जिसके ऊपर आज हम हमारा की फोकस स्टडी करेंगे। और दोस्तों अगर किसी को यकीन ना हो हमारी दो अपसाइड मूव कैप्चर करने का, तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। आपको मेरी चैनल पे जाके सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन ओपन करो और वहाँ पर ही दोस्तों आप लोगों को दोनों वीडियो की लिंक दिखाई देगी, आप क्लिक करके देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों। ये था हमारा धमाका नंबर 1, जिसमें हमने अपसाइड में दोस्तों ये नेकलाइन के थ्रू अपसाइड में दोस्तों 12% कैप्चर किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने कप एंड हैंडल पैटर्न पर प्रेडिक्ट करी थी और ये थी दोस्तों धमाका नंबर 2, जिसके अंदर अपसाइड में हमने दोस्तों 15 से 16% कैप्चर किया। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये फर्स्ट नेकलाइन से लेकर सेकेंड टारगेट जो सेकंड पैटर्न के टारगेट तक दोस्तों तकरीबन 27% हमने कैप्चर किया। और दोस्तों ये वाकई में काबिल तारीफ़ है ऐसी डाउनसाइड मार्केट में अपसाइड मूव निकालना। तो फिलहाल दोस्तों ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साए
पैटर्न्स में रिमूव कर देता हूँ और फोकस करते हैं यहाँ पर जो नेगेटिव पैटर्न बन रहा है उसके ऊपर। दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न बन रहा है लेकिन ब्रेक डाउन हुआ नहीं है, तो सीधा जाके शॉर्ट सेलिंग का ऐसा सोच मत लेना। यहाँ पर कुछ लेवल है, अगर वो ब्रेक हुए तो फिर डाउन साइड करेक्शन इनिशिएट हो सकती है। दोस्तों अगर आप देखो तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक ज़बरदस्त अपसाइड मूवमेंट हमें मिली। और दोस्तों इसके अंदर लोगों ने जम के पैसे बनाए, उसमें हमारा भी दोस्तों ट्रेड था। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ हायर हाइज ट्रिगर हुए। फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज थर्ड, और लास्ट हायर राइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक एटलीस्ट करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। और यहाँ पर दोस्तों बाई साइड अवॉइड करना चाहिए एज लॉन्ग एज हमें यहाँ पर कोई नया हायर राइज ना मिले। अदरवाइज़ दोस्तों बाई साइड वाले यहाँ पर ट्रैप में फंस सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ग्राउंडिंग टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन अभी तक हुई नहीं है, बनती हुई ब्रेकआउट भी की थी, लेकिन दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे हमें ब्रेकडाउन नहीं मिला। और दोस्तों वही राउंडिंग टॉप पैटर्न के लोअर एंड पे दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर हम 2 नेकलाइन लेकर चलेंगे और हम वेट करेंगे सेकंड नेकलाइन 720 के नीचे क्लोजिंग का। जैसे 719 के नीचे क्लोजिंग मिलेंगी, फिर ये राउंडिंग टॉप कंफर्म माना जाएगा। जिसके बाद दोस्तों स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन फिर वेरी सून दोस्तों आप 644 के आसपास स्टॉक का अगला टारगेट देखेंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है, और वो है दोस्तों 900 के ऊपर का। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों को बता दूं तो 2 टारगेट बनते हैं, एक फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू अगर आप देखो तो दोस्तों सेकंड टारगेट तकरीबन 623 के आसपास का भी आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें जिसको हम येलो में करेंगे तो 2 टारगेट है डाउन साइड के। और दोस्तों यही टारगेट के पास से फिर से स्टॉक सपोर्ट लेकर रिवर्सल भी दे सकता है, और अगर इसको ब्रेक किया विथ हाई वॉल्यूम तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड लेग ऑफ सेलिंग भी स्टार्ट हो सकती है। और दोस्तों याद रखना, अगर ये स्टॉक ने ये लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन नीचे नहीं किया और ये स्टॉक यहाँ से ही सपोर्ट लेकर अपसाइड चला गया और ये लेवल को ब्रेक कर दिया, तो ये जो राउंडिंग पैटर्न मिली है ये पूरी इनवैलिड माने जाएंगी। इसकी कोई वैल्यू स्टैंड नहीं रहेगी। इसकी वैल्यू जब रहेंगी जब ये दोनों नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करेंगी, तो अदरवाइज़ दोस्तों इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी, मतलब ये पैटर्न की कोई वैल्यू नहीं रहेंगी। ये जब एक्शन में आएगा जब ये दोनों नेकलाइन के नीचे सक्सेसफुली क्लोजिंग देगा तभी। और दोस्तों अगर 900 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग बाउंस भी देखने मिल सकता है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया अगर क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट होता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेक डाउन होंगे। बिकॉज यही लेवल पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ हमें दोनों नेकलाइन के ब्रेकडाउन का वेट है। अगर ब्रेकडाउन होती है तो ये एरिया एक सपोर्ट है, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकती है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।